शिकार मालिक भी First bat. Koda toss win the first bat. Koda toss win, batting first. कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पे फैसला किया है। खोड़ा के कप्तान ने तो शानदार लम्हा बेहतरीन क्रिकेट मैच टाइगर 11 बातड़ाव बिटवीन खोड़ा के बीच में कांटे का और दिल धड़कर मैच आप श्रोताओं को देखने को मिलेगा। बीपीएल विलेज प्रीमियर लीग 2022 जो कि आज तीसरा दिन, कल इसी क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। और मैं बता दूं आप सर्व श्रोताओं को कि ये विलेज प्रीमियर लीग के हमारे नाश्ते की दाता श्री आशीर्वाद पशुआर, नवरंग जनरल स्टोर्स, बालाजी पशुआर, वीर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, चौधरी प्रहलाद भाई एन और चाय की दाता श्री ब्रह्माणी इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा पेन दाता श्री है हमारे एक ग्लास एल्यूमिनियम ब्रश और श्री वाकल कृपा और बीपीएल 2022 सीजन 5 के साउंड के दाता श्री चौधरी अनता भाई वीरा जी और चौधरी भरत भाई अमरा भाई जो कि बतौर डेयरी कर्मचारी हैं। और बीपीएल टीम ड्रेस कोड जो कि अभी खोड़ा रॉयल चैंपियन खेल रही है, इनके खोड़ा टीम मेंबर और टाइगर 11 वातड़ाव के टी स्पॉन्सर है चौधरी वसंत भाईयन। और सुपर 8 के सभी मुकाबले 8-8 ओवर के रहेंगे। जी नियम लीग राउंड मुकाबले में थे वही नियम सब सुपर 8 के लिए लागू होंगे, लेकिन यहां से जो टीम हारी वो सीधे अपने गांव चली जाएगी और जो जीती वो इस टूर्नामेंट में बरकरार रहेगी। और क्रिकेट इज अ वेरी जेंटलमैन गेम बिल्कुल। और एनआर चौधरी और नरेंद्राम धीरे धीरे चलते हुए बजरंग टेंट हाउस के मालिक, मैं इनका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार लम्हा नजर आता हुआ बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत ही सुंदर यह अगर क्रिकेट स्टेडियम ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे हुसैन शाह जुनेजा, बिल्कुल माध्यमिक वातड़ाव के प्रिंसिपल महोदय। और बिल्कुल शानदार लम्हा नजर आता है। सुबह जब वातड़ाव से फ्लाइट निकलती है तो तकरीबन 300-400 लोगों की सवारी के साथ निकलती है और पूरे दिन यहाँ पे लगातार
सेवाएं अदा करते हैं, चाहे हमारे डीआर स्टूडियो हो, मुकेश राणावत हो, हमारे साथी स्कोरर ऑनलाइन ऑफलाइन स्कोरर साथी मित्र परेश और डीवी काला साहब हो। बहुत ही सारा योगदान रहता है इन युवाओं का। और 2022 के हमारे नगद राशि के दाता श्री है 1100 रुपया राजपूत हिंदू सिंह आम सिंह बेवटा, 1100 रुपया देवड़ा जबर सिंह भैरव सिंह बेवटा, 1100 रुपया पटेल मागिला जी अरंटा बनासकांठा चमित है, और 11 पटेल नान डेलीकेट महोदय लुआ प्लस के रहने वाले हैं। 1100 रुपया नरसिंह जी औगढ़ गौशाला के संचालक श्री हैं। 1100 रुपया जुनेजा हुसैन शाह एम जो के खोड़ा के रहने वाले हैं और वातड़ऊ माध्यमिक के प्रिंसिपल महोदय हैं। 1100 रुपया काला देवदास भाई भी वातड़ऊ जो के वातड़ऊ प्राथमिक प्रिंसिपल महोदय हैं, और 1100 रुपया चौधरी नागजी भाई आर खोड़ा जो के बतौर गुजरात पुलिस में सेवा अदा करते हैं। 1100 रुपया चौधरी नरसिंह भाई अमराजी जो कि नरसिंह भाई AWPL के ओनर हैं और शानदार विदेश गुजरात पुलिस में सेवा अदा करते हैं। ये भी खोड़ा के रहने वाले हैं। भाई वाघा जी जो कि बजरंग टेंट हाउस वाले इनका कार है, खोड़ा के वाले हैं। ये भी 1100 रुपया देवड़ा भूपत सिंह वर्धा जी बेवटा, धानेरा में इनका संस्कार बॉय हॉस्टल है। और 1100 रुपया चौधरी लाखा भाई भी खोड़ा जो कि बतौर गुजरात पुलिस में सेवा अदा करते हैं। 1100 रुपया चौधरी तेजा भाई भी वातड़ऊ, इनका शानदार कारोबार है, बिजनेसमैन। और 1100 रुपया चौधरी रामायण रहने वाले हैं, वाराणक के बतौर प्लेयर है। और 1100 रुपया पटेल पूर्णिमा जी रहने वाले हैं, और 1100 रुपया शंकर भाई शामड़ा जी बेवटा वाले हैं। खूब खूब धन्यवाद दाताओं का। और आते हैं ग्राउंड में, दोनों अंपायर बिल्कुल मैदान के अंदर प्रवेश खोड़ा की में हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे पहुंच चुकी है ग्राउंड के साथ। लम्हा पहला मैच सुपर 8 का बिल्कुल आगाज होने जा रहा है। सर्व श्रोताओं का एक बार मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूं जो भी यहाँ पे बता रहे इन सर्व का। और हमारे साउंड सिस्टम के मैनेजर लगातार बेहतरीन सेवाएं अदा कर रहे हैं, और इनके दाता श्रीमान अरदा भाई और साथी भरत भाई अमरा जी डेयरी कर्मचारी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। ગાબડું પૂરું થાય રેડી અમારે આવતા વર્ષે વિચારે કરવો કેટલા जवाब बैटिंग परवीन ने अर्जुन तुमड़ा परवीन क्यों बैटिंग में करते परवीन बैटिंग में कौन है ना परवीन ने क्यों निकल मारी और अर्जुन तुमड़ा से अर्जुन मसरूफ परवीन ने अर्जुन। और अब बिल्कुल मैच शुरू होने की तैयारियां, यहाँ पे दर्शकों की कतारें धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह से अपने
घरों से आज शनिवार का दिन सैटरडे और कल संडे और फाइनल जो कि खेला जाएगा इसी क्रिकेट स्टेडियम में। और कल बहुत ही शानदार नवनियुक्त कर्मचारी हो चाहे हमारे दाताश्री हो, इनका सेरेमनी प्रोग्राम चलेगा तकरीबन 1-1.5 घंटा। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज तैयार होते हुए एमआर चौधरी। और यहाँ का मेस्कोट की मैं बात करूं तो शानदार के तालाब पे तकरीबन 500 साल पुराने अति प्राचीन और कदम के वृक्ष यानी कि श्री कृष्णा फ्रूट फ्लावर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हमने बहुत ही रिसर्च किया था गूगल माध्यम के जरिए कि इस का दूसरा नाम भी क्या होता है, तो श्री कृष्ण भगवान जो कि कदम बहुत ही अति प्रिय वृक्ष रहा करते थे और अति प्राचीन वृक्ष जो कि यहाँ इनको कोई रोग नहीं लगता है और यह हर दवाई में भी काम आता है। श्रोता को खूब खूब अभिनंदन लिए मैच में और आंखों देखा हालात रहे मेरे साथी कमेंटेटर रमेश चौधरी और सर्व इसी बीच चौधरी दाहिने हाथ से बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर विद टाइम बल्लेबाज कीपर के दस्ताने में बहुत ही गेंदबाजी अपने दिमाग पे हमारे मीडिया पुरस्कार से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे पेवलिन से। और काफी आक्रामक फील्ड के साथ इमारतें दौड़ना शुरू कर दिया डायरे हाथ से राउंड द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील उठी वहां पे लेकिन भाग्यशाली कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार है दोनों अंपायर मैदान के बीचों बीच लाकेश चौधरी और साथ ही में अंपायर मिस्टर हरीश मिस्त्री। बेहतरीन गहरे अनुभव वापस दोबारा अपने बॉलिंग रेडी मार्क में गेंद लेकर तैयार एमआर और सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज मिस्टर प्रवीण। इनटू बॉल टू राइट राउंड विकेट एमआर चले काफी तेज भागते हुए हमारे से दूर और बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल चकमा दिया। और कल जैसे ही शाम को बात हुई थी कि एमआर चौधरी जो कल राइट हैंड ओवर द विकेट आ रहे थे लेकिन तेज गेंदबाज है, टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल इनके अंदर गेंद आती थी, लेकिन आज जो कि वो राउंड विकेट आ रहे हैं बहुत ही शानदार सलाम मजोरा के साथ बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए वापस दोबारा एमआर अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे। अब तक इन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट पे। वापस दोबारा एमआर हल्के हल्के कदमों से दाहिने हाथ से राउंड विकेट चलते हुए बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को खूबसूरती के साथ हाफ वॉली पे लिया। बेहतरीन ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जा रही है, वहां पे थोड़ा सा मिस फील्डिंग देखने को मिला। अज्जू जब तक वहां पे बिल्ड करते थ्रो करते लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका और इन 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ अकाउंट ओपन होता हुआ रॉयल चैंपियन खोड़ा का 2 रन लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पेवलियन। वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार हल्के हल्के कदमों से दाहिने हाथ से इसी बीच यह गेंद थी और इस गेंद को हाफ वॉली पे लिया। खूबसूरत ड्राइव लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग, एक ही रन लेने का मौका, एक ही रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 3 रन। और टाइगर 11 की एक बात है कि गेंदबाज तो चारों खिलाड़ी बड़े लगातार है और बहुत ही यही अच्छी बात कहा जाता है क्रिकेट में। दोबारा तैयार बैकफुट पर गेंद को खूब डिफ्लेक्ट किया बैकफुट पे। जब तक खिलाड़ी गेंद को थ्रो करते भी समाप्ति और 1 रन स्कोर आगे बढ़ता जाके पहुंचा। पहली ओवर के बाद बिना विकेट नुकसान में रॉयल चैंपियन खोड़ा टॉस जीत सुबह करती हुई सब दोबारा है गेंदबाजी के मोर्चे पे। चलता हुआ विलेज लीग बीपीएल 2020
सरदार पटेल स्टेडियम बेवटा में चैंपियन बनी थी 2001 के ओगर क्रिकेट स्टेडियम बेवटा में बहुत ही शानदार किया गया। और आयोजन की जहां भूमिका की बात जाए तो सरवासियों में से खूब हूं और वापस अपने बॉलिंग गेंदबाज महेश से के मोर्चे पे बहुत सीधे गेंद बाउंड्री आ रही है लॉन्ग में। जब तक वो बालाजी फील्ड करते वो करते ओवर की जब तक दोनों बल्लेबाज यहाँ पे रन लेने का मौका और सिंगल के साथ स्कोर 5 रन। और अब सामना करेंगे प्रवीण। तो मैच ये कप्तान अकबर की गेंदबाजी शानदार गेंदबाज। अब आज राउंड द विकेट और बहुत अच्छी गेंद थी प्रवीण हुई गेंद पर गेंदस्ता स्कोर भी थोड़ा रोल चेंज की जाए। प्लेयर काफी शानदार बिल्कुल निरस चल रही थी जब एसी ने वाली तो बहुत शानदार साझेदारी बनाई लाइन जाकर किया लेकिन बल्ले पे पूरी नहीं आई। 1 रन मौका और स्कोर आता हुआ जा 6 रन सुबह सुबह नई तरीके से गेंद नहीं आती जो कि उसको वो है उसी चले के सीमेंट का विकेट होता है उसकी नमी रहती है बिल्कुल। और पड़ने के स्लॉट में पिच होती है वापस घनी मार्ग पे दाहिने हाथ से विकेट चलते हुए एमएस गेंद थी बिल्कुल और शानदार जोरदार अपील थी। कोई मौका नहीं बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद थी। पिच पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में चकमा देती हुई गेंद भाई आर बेवटा रामदेव मोबाइल शॉप इनका बेवटा स्पॉन्सर है। यहाँ पे स्वागत करता हूँ इनका। वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ से और इस बार ड्राइव करना चाहते थे बिल्कुल जोरदार अपील उठी और स्टंप की लाइन की गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर गोविंद जिन्होंने गेंद को गैदर किया। वापस दोबारा अपने बॉलिंग करनी भाग पे गेंद लेकर तैयार महेश इनका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज अर्जुन। फिर से दोबारा अगले गेंद लेकर तैयार ये कम से राइट आर्म अराउंड द विकेट चलते हुए इसी बीच यह गेंद तीनों फुल टॉस गेंद और यहाँ पे बहुत ही सफल फील्डिंग। लेकिन कहा जाए कप्तान गब्बर वसंत भाई जो के कप्तान नहीं है लेकिन प्लेयर है टीम के लगे शानदार इनकी यहाँ पे फील्डिंग क्षेत्र रक्षण में। सात रन और अब पावड़ा कमांडो कुछ जो अंदर मैदान में पहुंच रहे हैं क्या तब्दीलियां हो रही है वहां पे अंपायर ने इनको बुलाया है। जी हाँ तहत खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो तो वापस दोबारा आते हुए शानदार परिचय देते हुए यहाँ पे सभी और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है सर्व का में खूब और सबसे बड़ा धन्यवाद जितना अदा किया जाए बेवटा के इस युवाओं का
इन्होंने शान के इस क्रिकेट स्टेडियम को तैयार किया है और समग्र तेज तैयार और इनका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज अर्जुन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रवीण। विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, एक वाइड इस गली बाउंड्री लाइन और एक मिडअप जो कि थोड़ा सा वाइडिस और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खूबसूरती के साथ स्टीयर किया और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे, फील्ड करते, थ्रो करते, डीप पॉइंट के क्षेत्र में जोरदार अपील और आउट। और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ यहाँ पे अर्जुन को वापस जाना होगा और अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह मिस्टर मसरू जो के बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरीके के बल्लेबाजी करते हैं वो देखना होगा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए मसरू। और जहां तक मसरू का बात की जाए, बहुत ही शानदार गेंदबाज भी हैं, टीम के युवा खिलाड़ी खोड़ा टीम के। लेकिन मसरू किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है। कल मैंने घोषणा की थी जब सद्भावना और बेवटा की टीम खेल रही थी सुपर किंग, लेकिन एक लो स्कोर का मुकाबला, लेकिन शानदार फिटनेस के साथ बहुत ही बेहतरीन उदय ने गेंदबाजी की थी कल। और उदय की गेंदबाजी के बलबूते पर और दशरथ भाई साधु की गेंदबाजी के बलबूते पर पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट से सद्भावना को बाहर कर दिया। और ऐसा कभी कभार होता है क्योंकि एक शानदार टीम मानी जाती थी, लेकिन एक जहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं थी और उसी गुंजाइश को भी खारिज जिन्होंने किया। और इस बार टप्पा खाने के बाद ऑप्टम की लाइन की बाहर और अंपायर लाकेश का इशारा, वाइड गेंद अत्री के खाते में बढ़ोतरी और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 9 लॉस ऑफ विदाउट 1 विकेट बैक टू पेवलियन। फिर से वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे। यह गेंद थी और मसरू ने गेंद को रडार में लिया, गेंद हवा में है, नीचे वहां पे अज्जू और इसी के साथ बड़ी विकेट जो कि आउट होकर वापस पेवलियन की ओर। मसरू किस किस्म के बल्लेबाज माने जाते हैं, भली बातें जानते हैं सब टाइगर 11 और शानदार लम्हा चलता हुआ, बहुत ही खूबसूरत, दूसरे को हर्ष उल्लास मनाते हुए सभी साथी मित्र। लेकिन 7 नंबर की जर्सी में एनसी मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब जो के एनसी के है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से माना जाता है कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। लेकिन तेजस चौधरी विकेट लेने के बाद अब एनसी के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पेविलियन। दोनों बल्लेबाज वापस जा चुके हैं पेविलियन की ओर और फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। हल्के हल्के कर्मों से तेजस चौधरी चले और इस बार डाने हाथ से पहले आते से ही बहुत ही फुर्ती के साथ रनिंग विद द विकेट के लिए बहुत ही में और 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 11 रन डबल फिगर में। वापस दोबारा गेंद लेकर तैयार तेजस चौधरी, इनका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज एनसी। हल्के हल्के कर्मों से इसी बीच दाहिने हाथ से यह गेंद तैयार, गेंद को टप्पा खाने के बाद चकमा देते विथ फ्लाई बाहर भटके वाइड गेंद अंपायर और वाइड के साथ अतिरिक्त के खाते में बढ़ोतरी। गेंद की लाइन का बिल्कुल पीछा करना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली सुरक्षित अपनी क्रीज में वाइड गेंद निकल गया और अंपायर का इशारा वाइड के साथ एक्स्ट्रा के खाते में बढ़ोतरी 12 रन। वापस दोबारा तेजस गेंद लेकर तैयार हल्के हल्के कर्मों से। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश भाग्यशाली रहे। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधे गोविंद के दस्तारे में और गोविंद ने वहां पे कोई हिचकिचाहट नहीं, बहुत ही शानदार सफल गेंद करते हुए वापस दोबारा गेंदबाज के हाथ में गेंद आती हुई और गेंदबाज ठीक बॉलिंग मार्ग पे आते हुए तैयार होते हुए गेंद लेकर मीडिया ब्रॉडकास्टिंग से गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए। इसी बीच वापस दोबारा एनसी के लिए कदमों का इस्तेमाल, आगे निकले लेकिन कोई वहां पे गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी सुबह से देखने को मिलती हुई टाइगर 11 बांधड़ों के गेंदबाजों के द्वारा। और इस बार वापस दोबारा गेंद लेकर तैयार तेजस चौधरी हल्के हल्के कर्मों से। इसी बीच ये गेंद थी तेजस की और इस बार बैकवर्ड पर गए, गेंद को खूबसूरती के साथ सफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी
लेकिन 1 रन चुरा लिया वहां पे जब तक वसंत पटेल गेंद को फील करते। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई और 13 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पे रॉयल चैंपियन घोड़ा पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करती हुई। और कहा जाए कि अब तक कप्तान का फैसला जो कि गलत साबित होता हुआ यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट है, अनेकताओं से भरा खेल माना जाता है। आखिरी तक कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम के पक्ष में फैसला जाने वाला है। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही शानदार हमारे आने वाले भविष्य, और यही ऑर्गेनाइजर यही हमारे दाता श्री कहलाएंगे, क्योंकि यह आने वाला उज्जवल भविष्य है। इन्होंने बहुत ही शानदार कल डांस किया था और एक आनंददायक वीडियो भेजा था। फिर से अपने गेंदबाजी में महेश एच गेंदबाजी का जीवा संभालेंगे। इस बार दाहिने हाथ से ये गेंद थी बैकफुट पर गया, एनसी ने बहुत ही खूबसूरत, लेकिन वहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 1 रन चुरा लिया। स्कोर जाके पहुंचा 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और अब सामने आ गए हैं परिया और फिर प्रवीण, जो कि शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं। प्रवीण की जहां तक बात की जाए, इनके रडार में गेंद आती है तो सीधे स्टेडियम से बाहर जाती है। काफी तगड़े प्लेयर माने जाते हैं घोड़ा रॉयल के। और इस बार वापस महेश एच दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार प्रवीण ने गेंद को खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट किया, लेकिन भारी अंदरूनी हिस्से से टॉपेड लगा। गेंद फाइलिंग क्षेत्र में फील्ड हुई। जब तक वहां पे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के बाद सिंगल लेने का मौका। और सुबह से जो कल लड़खड़ा रहे हैं प्रवीण की, जहां तक बात की जाए, अपनी जो टेक्निक और अच्छी तरीके से वो जब पिक करते हैं गेंद को, वो बल्लेबाजी अब देखने को नहीं मिल रही है। वापस दोबारा गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे, 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पे अगली गेंद लेकर तैयार महेश एच। और इस बीच ये गेंद थी लेग स्टंप से बाहर भटके, वाइड गेंद साइड। जी हाँ, निश्चित तौर पे अंपायर का इशारा, अतिरिक्त के खाते में बढ़ोतरी और स्कोर जाके पहुंचता हुआ यहाँ पे 16 रन। वापस दोबारा शांत खेल चलता हुआ, दर्शकों की कतारें धीरे धीरे यहाँ पे मैदान की ओर। और वापस इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार महिला मंडल, जो मैच का लुत्फ उठा रहे हमारे ठीक डायनी। और वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार। इसी बीच ये गेंद थी और इस गेंद को अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को खूबसूरती के साथ लॉक किया, और ये 6 रन। बालाजी फील्ड करते, कैच भी करते, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर बालाजी बिल्कुल। और इन 6 रनों के साथ एनसी के बल्ला बोलता हुआ, स्कोर आगे जाके पहुंचता हुआ 21 रन लॉस, 22 रन सॉरी, लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पेवलियन। और महेश एस को समझाने के लिए पहुंचे हैं तेजस चौधरी, किस तरीके को गेंद करनी है एनसी को, क्योंकि काफी शानदार किस्म के बल्लेबाज है ये एनसी। और वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। और इस बार अगली गेंद थी, गेंद को खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑफ साइड में गेंद को ड्राइव कर दिया, 1 रन लेने का मौका। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, बल्लेबाज गेंद की लाइन के बिल्कुल पीछे आए थे, लेकिन जब तक खाली क्षेत्र में गेंद गिरती, फील्डर आके गेंद को फील्ड करते, उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के बाद सिंगल लेने का भरपूर मौका। स्कोर जाके पहुंचा 23 रन। और अब गेंदबाजी में महेश फिर से गेंद लेकर तैयार, चारों ओर गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष जारी। यहाँ पे घोड़ा बिटवीन टाइगर 11 भातड़ों के बीच में। फिर से वापस दोबारा अगली गेंद लेकर प्रवीण ने गेंद को हिट किया है, गेंद हवा में, और इसी के साथ आउट। चतारा ने वहां पे शानदार कैच लपका, और इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ। और चतारा जो कि जिम्बाब्वे से इनसा फ्लाइट लैंडिंग हुआ था भातड़ों में परसों, और सुबह सुबह परसों यहाँ पे भी पहुंचे थे, लेकिन अब शानदार खेलते हुए, खेल दिखाते हुए अपनी टीम के लिए, और शानदार कैच लपका अपने पूर्व अनुमान के साथ दाहिनी ओर जाते हुए। और अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं लाकेश, जो कि बतौर गुजरात पुलिस में सेवा अदा करते हैं ये बंदा, और शानदार कल इन्होंने पारी खेली थी एनसी और लाकेश ने। जब एक समय डूबती हुई नैया थी, तब इन्होंने शानदार बाहर निकाला था और धमाकेदार साझेदारी, अर्धशतकीय साझेदारी बनाई थी। वापस दोबारा गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे, गेंदबाज एमएस दाहिने हाथ से
यह गेंद थी एमएस की, गेंद को बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद की लाइन के पीछे आए, सफल करते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। और जब तक वहां पे अज्जू गेंद को उठाते, थ्रो करते, ओवर की भी समाप्ति हुई और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन 24, 24 3 विकेटों के नुकसान पे। और तीनों ही टॉप ऑर्डर और बड़े दिग्गज बल्लेबाज जो कि आराम फरमा रहे हैं पेविलियन में, प्रवीण, अर्जुन और मसरू। और अब देखना होगा सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो कि दोनों बल्लेबाज लाकेश और एनसी के कंधों पे, और क्या बखूबी निभा पाते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है, कब जीरो और कब हीरो माने जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। स्कोर 24 रन रुका हुआ। और ओवर की जो के बात की जाए, 4 ओवर की जो के समाप्ति हो चुकी है। चौबीस में 24। VPL 2022 चतारा 5वें ओवर की पहली गेंद, और इस बार गेंद को हाफ पॉली पे लिया, खूबसूरत ड्राइव। और जब तक वहां पे डीप क्षेत्र में गेंद को फील करते, थ्रो करते, 1 रन चुराने का मौका दूसरे के लिए पलटे लाकेश। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी विकेटों के बीच में 2 बेहतरीन रनिंग विद विकेट। यहां पे 2 रन चुरा लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। वापस दोबारा गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, हल्के के कदमों से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। चतारा हाई अप एक्शन काफी शानदार, और इस बार पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद को खूबसूरती के साथ बल्ले का बाहरी सिरा लिया। लेकिन वहां पे फील्डर गेंद को फील्ड करते, शायद अंपायर का इशारा देखना होगा, बल्ले से लगी या बाय का। जी हाँ, लेग बाय अंपायर को इशारा करते हुए। और इस बार वहां पे साथी मित्र को कुछ चोट भी आई है। गोविंद ताजा तरीन होते हुए गोविंद वीएम वाले वहां बैठा नहीं, यहाँ पे तो सभी एकटे हो गए। लेकिन शायद वहां पे कुछ गतिविधियां चलती हुई लाइव टेलीकास्ट आप सर्व श्रोताओं का एक बार मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूं, और जो घर बैठे मैच का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ पे तो बहुत ही शानदार हमारा क्रिकेट स्टेडियम की जहां तक बात की जाए, ओगर क्रिकेट स्टेडियम, महिला मंडल और जेंट्स मंडल भी यहाँ पे मैच का लुत्फ उठा रहे हैं सभी। कई वरिष्ठ बुजुर्ग और पावड़ा कमांडो भी देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ। लगातार शानदार दर्शनीय, और डीवी काला साहब का मैं स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स में। अभी भी बता रहे हैं जो कि वातड़ों का सफर तकरीबन 10, 12, 15 किलोमीटर का करने के बाद वापस दोबारा अगले गेंद लेकर तैयार, अपनी बॉलिंग रेडी मार्क पे, और सामना करेंगे एनसी। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से चतारा दाहिने हाथ से, और ओवर द विकेट इस गेंद को गेंद की लाइन के पीछे आए, खूबसूरत ग्लोरियस शॉट, और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। और स्कोर जाके पहुंचता हुआ यहाँ पे उछलता हुआ कूदता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और तीनों ही टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आराम फरमा रहे पेविलियन में, मसरू, प्रवीण और अर्जुन। और वापस दोबारा चतारा अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज एनसी। हल्के हल्के कदमों से दाहिने हाथ से ओवर विकेट दौड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच ये गेंद थी, और इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए, अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया। लेकिन 1 रन चुराने का मौका, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। रॉयल चैंपियन घोड़ा टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुई वातड़ाऊ टाइगर 11 के सामने कांटे का मैच, दिल धड़कन लम्हा देखने को मिलता हुआ ओगर क्रिकेट स्टेडियम बेपटा में। सर्व श्रोताओं का एक बार फिर से अभिनंदन। फिर से वापस दोबारा चतारा गेंद लेकर तैयार, और इस बार ओवर पिच गेंद का मौका इस्तेमाल किया गया, हवा में ले रहा है खतरा। लेकिन वहां पे जब तक
गेंद को फील करते साथी प्लेयर और 1 रन लेने का मौका। डीप बैकफुट क्षेत्र में गेंद चलेगी और जब तक वहां पे दूसरे के लिए पलटे और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 34 रन 34। लॉस ऑफ 3 विकेट बैक टू पेवेलियन। फिर से चेतारा 9 ओवर की जर्सी पहने हुए ठीक हमारे मीडिया पुरस्कार से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे दाहिने हाथ से। ओवर द विकेट चलते हुए चेतारा की ओवर पिच गेंद खूबसूरत ड्राइव लेकिन उतनी ही चुस्त फील्डिंग फॉलो थ्रू में चेतारा के द्वारा। ओवर की भी समाप्ति और यहाँ पे टोटल जो कि ओवर समाप्त हुई है 5 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 34 रन। एलबी चौधरी बहुत ही शानदार लम्हा नजर आता हुआ बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम और विकेट कीपर के साथ एक स्लिप एक वाइडिस बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी का कप्तान ने बाउंड्री लाइन पे लगा के रखा और पिच गया बॉलर बैक ड्राइव लेकिन अच्छी फील्डिंग, कोई रन लेने का मौका नहीं और लगातार यहाँ पे गतिविधियां बहुत ही शानदार। हमारे रामा भाई एन भी बता रहे हैं बारह से इनका फ्लाइट अभी भी लैंडिंग हुआ है। मैं स्वागत करता हूं सुबह सुबह। शानदार ये बीपीएल टूर्नामेंट हमारे साथी मित्रों के साथ ही चलता है और सर्व का योगदान रहता है। डीवी काला साहब हो, रामा भाई हो, तेजस भाई हो, एनसी लाकेश भाई, जेता भाई, बहुत अच्छी गेंद थी और लालू भाई, सर्व बेवटा के ग्रामवासी और सर्व मित्र नामी अनामी हर क्षेत्र में सर्व का योगदान रहा है इस बीपीएल टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में। फिर वापस दोबारा घड़ी बात पे राइट राउंड द विकेट आफ्टर शॉट ऑफ वेरी नाइस गुड बॉलिंग लाइनअप। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद पर्दे के बाद विकेट के प्रस्तारे में और विकेट के पर गोविंद जिन्होंने गेंद को सफल यहाँ पे चुस्त और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ 34 रन। कल से जो कि लो स्कोरिंग मैच जारी है, वापस दोबारा अगले गेंद लेकर तैयार हल्कर के कर्मों से। इसी बीच ये गेंद थी और पटकी हुई गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला। गेंद आ रही है गोली की रफ्तार के साथ कमेंट्री बॉक्स से सामने 4 रनों के लिए अलविद चौधरी के बल्ले से निकलता हुआ और बहुत ही फिट और सफल खिलाड़ी माना जाता है घोड़ा के ये जुजारमन। तकरीबन 2014 से मैं इनको जानता हूं। बहुत ही कई इन्होंने शानदार पारियां अपने गांव के लिए खेली। बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन पूरी तरीके से चकमा दिया, यहां पे बीट कर दिया और वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार। एनसी हो चाहे एलबी हो और जेता भाई लगातार 2014 से क्रिकेट के साथ जुड़े रहते हैं और बहुत ही शानदार अब तक पारियां खेलते आए रहे। फिर से वापस दोबारा इस बार अगली गेंद लेकर तैयार तेजस चौधरी और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ डिप्ले कर दिया, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद फील्ड हुई। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 40 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट बैक टू पेवेलियन। 3 विकेटों के नुकसान पे 6 ओवर की भी समाप्ति हुई और दोनों टैंकर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स सामने बिल्कुल 40 और इसके पीछे बहुत ही शानदार एक व्हीकल, इनके पीछे दोनों बाइक वाले बंदे। ये नजारा कुछ अलग आ रहा है, बहुत ही शानदार जो पटरी गिरदे यहाँ से चल रही है और बेहतरीन लम्हा नजर आ रहा है। और जो भी आज से चलता है ओगर क्रिकेट स्टेडियम से
तो अगर पीर बाप जी का कोई वचन भी हो कि मैच देखे बिना नहीं चल पाता, यहाँ तो नजर तो उनको लगानी ही पड़ती है स्टेडियम में, चाहे चलते चलते मैच देखे, लेकिन देखना तो पड़ता ही है क्योंकि बहुत ही शानदार यह नजारा है। उल्टी दिशा से वो कभी अपना चेहरा लेकर नहीं जाएंगे। और अब देखते हैं गेंदबाजी में किसको 7वां ओवर थमाते हैं। और चतारा शाहिद गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, अंपायर को इन्होंने अपना कैप दिया है और सामना करेंगे एलबी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 40 रन, 6 ओवर की समाप्ति। अब 7वां ओवर पारी का शुरू, यानी कि 12 गेंदें आनी शेष। और 12 गेंदें में कितना टोटल बना पाती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से बड़ा खेल माना जाता है। इसी बीच दौड़ना शुरू कर दिया हल्के हल्के कदमों से चतारा, दाहिने हाथ से यह गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल, चतारा गेंद को रडार में लिया और गेंद जा रही है सीधे हवाई के रास्ते से बाहर। 6 रनों के लिए एक्स कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। खूबसूरती के साथ बल्ले को पिक किया और इन 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 46 रन। एलबी चौधरी के बल्ले चलता हुआ धमाकेदार सिक्सर, फिर से वापस टेक्नो जर्सी मैंने हुए अपने बॉलिंग रनिंग कदमों से दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट चले। यह गेंद थी चतारा, लेकिन कदमों का इस्तेमाल। 9 बॉल अंपायर का कॉल है यहाँ पे और 9 बॉल यानी कि फ्री हिट। बिल्कुल कहा जाए तो बहुत ही शानदार अंपायर इन अंपायर को बिल्कुल इज अ वेरी कॉल फ्रॉम ब्यूटीफुल अंपायरिंग and well played today and 2020 tournament, very well played umpiring। हरीश मिस्त्री जो अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हैं, शानदार इनको नियम और टेक्निक के साथ वो अंपायरिंग कर रहे हैं। और दोबारा गेंद लेकर तैयार अपने दिमाग पे। इस स्कोर अभी भी रुका 47 रन, 9 बॉल यानी कि फ्री हिट। आजादी पूरी बल्लेबाज के लिए, लेकिन कदम ऑफ स्टंप से बाहर वाइड और 9 बॉल अभी भी जो कि जारी है फ्री हिट। तो स्कोर जाके पहुंचा 48 रन। वापस दोबारा अपने बॉलिंग करने मार्ग में हर्ष उल्लास के साथ से आ रहे हैं। बिल्कुल अगल बगल का दिन आज धनतेरस का भी है और लगातार लोग जो कि, और जी हाँ, किसी ने वारस भी रखा है, किसी ने तंदुरुस्त भी रखा है, ऐसा हम मानते हैं। फिर से वापस दोबारा अगली गेंद कर तैयार अपने, लेकिन वहां पे जब तक बार गेंद को फील्ड करते एक करने का मौका, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 49 रन का कॉल जाने के भगवान के बराबर माना जाता है। और बहुत ही बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर हर्ष और लाकेश। वापस दोबारा बॉलिंग से हल्के के कर्म से दाहिने हाथ से ओवर अवे के इसी बीच गेंद थी और इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ पूरी तरह पे नहीं आई, लेकिन 1 रन चुराया। इसी के साथ 50 रन के बल्ले चलता हुआ 50। और अब फिर से वापस दोबारा चता में ओवर किया गेंद लेकर तैयार इनका सामना करेंगे। टिक मीडिया पुरस्कार सिंह से दौड़ना शुरू कर दिया दाहिने ओवर अंपायर के बगल चलते हुए का सवाल जाकर ड्राइव दे ब्रेक से गेंद लगी और लेकिन पूरी तरीके से बल्ले फील्ड हुई और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 51। और अब से चतार जिम्बाब्वे का दौरा हुआ जिम्बाब्वे में और इन के वातावरण में अभी वातावरण दोबारा के कर्मों से गेंद थी, बार गेंद को खूबसूरत बालाजी वहां पे प्लेयर है, दोनों के बीच शानदार किक और शानदार हिट। राइट आर्म इज इस्तेमाल में लिया के लिए
चौधरी और एनसी ने निर्मा पाउडर के साथ धुलाई की। 2 बड़े हिट जो के देखने को मिले करारे टाइमिंग के साथ। हमारे कप स्पॉन्सर बेवटा की युवा टीम। और जहां तक हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में 12 विलेज यानी कि 12 टीमों ने हिस्सा लिया। आज तीसरा दिन और सुपर 8 के जो कि सभी मुकाबले और शायद 2 सेमीफाइनल या 1 सेमीफाइनल खेला जाएगा। और बीपीएल हमारे चाय के दाता श्रीमान ब्रह्माणी इंजीनियरिंग एंड विश्वकर्मा पैनल, सुथार बाबू भैयार, मिनरल वाटर पानी के दाता श्री है हमारे एक ग्लास एंड एल्यूमिनियम ब्रक्स। नाश्ता जो कि सुबह सुबह पौवा बनता है, कभी नमकीन फरसाण आती है। और दोपहर का जो कि भोजन अवकाश होता है यहाँ पे का सभी मेंबरों का, अंपायर हो चाहे कमेंटेटर हो हमारे स्कोरर हो, इन सर्व के दाताश्रियों का मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा। आशीर्वाद पशुआर रमेश भाई एल पटेल बेवटा वाले और दिनेश भाई एल पटेल बेवटा वाले चूरी पापड़ी लाली जीराड़ी मकाई खोड़ बाजरी वगैरह पशु आहारना होलसेल તેમજ રિટેલ વેપારી ગંજ રોડ ધાનેરા એમની દુકાન છે। नवरंग जनरल स्टोर जो कि दिनेश भाई एल और रमेश भाई एल बेवटा वाले, इनका 64 मधुसूदन मार्केट नवा बस स्टैंड सामे धानेरा में इनका जनरल स्टोर से। और नास्ताना एक और दाताश्री हमारे जीवराम भाई बी पटेल और बाला भाई एच पटेल, बालाजी पशुआर जो कि दुकान नंबर 3 बालाजी प्लाजा पोस्ट ऑफिस समय गंज बाजार रोड धानेरा। और वीर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी जो कि आप सर्व जानते हैं, हापू जी लगातार सेवाओं में यहाँ पे रहते हैं और हापू जी ने तो दिल ही जीत लिया है सबका। अनाज केटल फूल्ड पशुआर तथा कमीशन एजेंट 23 मेन गंज बाजार धानेरा। और चौधरी प्रहलाद भाई एन ये बतौर टीचर है सोई गांव में बेवटा के रहने वाले हैं। और टेंट के एक और हमारे दाता श्री वाकल कृपा मंडप डेकोरेशन, फैंसी एंड मंडप गैलरी गेट खुर्सी वासन कूलर गाडला ने मंडप ने लगती तमाम वस्तु व्याजबी भावे મળશે। ऐसे हमारे गोस्वामी माधोपुरी डी और गोस्वामी कैलाशपुरी डी जो कि बेवटा के रहने वाले हैं। और बीपीएल 2022 के हमारे साउंड जो कि आप हमारी आवाजें बारी बारी से गूंजती है, वैसे हमारे साउंड के दाता श्री चौधरी अणदा भाई वीरा जी और चौधरी भरत भाई अमरा भाई जो कि बतौर डेयरी कर्मचारी हैं। और अब लिए चलते हैं लाइव टेलीकास्ट मैदान की ओर और वहां पे गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे टाइगर 11 के गेंदबाज एमआर चौधरी। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल चकमा खाए, लेकिन गुडलैंड लाइन पे डाली हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर पिच होने के बाद थोड़ी बाहर निकली और गेंद फील्ड होती तब 1 रन चुराने का मौका। और श्री बजरंग मंडप डेकोरेशन लुवाणा खुर्शीओने बीजी पण वस्तुનું योगदान आपेल છે। देवाभाई शामળાજી और शंकरभाई धनाजी चौधरी लुवाणाના રહેવાસી છે, એમને પણ બહુ खूब खूब धन्यवाद છે। और फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे और इस बार चकमा खाए, बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से यहाँ पे चकमा खाए और वापस दोबारा गेंद लेकर तैयार। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 59 रन बने हैं एमआर चौधरी। आखिरी जो के 4 गेंदें बची हैं, वापस दोबारा एमआर क्या कर पाते हैं एलबी चौधरी। इसी बीच दाहिने हाथ से राउंड विकेट एलबी चौधरी के लिए और इस बार नो बॉल, अंपायर का कॉल नो बॉल। और अगर बल्ला भी लगाते तो भी नो बॉल शायद रहती। और यहाँ पे 60 रन समाप्त पूरे हुए और फ्री हिट हरीश मिस्त्री का इशारा, फ्री हिट हमारे अंपायर हरीश मिस्त्री जो कि स्टीव बकनर को आप सभी जानते हैं, इनके
कुछ साथी मित्र भी है। और फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, इस गेंद को खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट किया बालाजी, वहां पे महा तुझे सलाम, धरती माता को इन्होंने दंडवत प्रणाम किए, गिरे फील्ड किया, तब तक रन लेने का मौका। और बालाजी के लिए तालियां बज जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेवाएं अदा करते हैं वो फिजियो की भी। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 62 62 रन। काफी खुशखुशाल मुस्कुराते हुए बालाजी वापस एमआर अपने बॉलिंग रनिंग भाग पे तालियों गिड़गिड़ाहट के साथ वापस दोबारा खेल शुरू होता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ से राउंड दबेकर चले, लो फुल टॉस गेंद, और देखना होगा यहाँ पे मौका, खतरा, लेकिन भाग्यशाली। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो कुछ और हो सकता था, लेकिन बहाल बाल बचे एनसी और सुरक्षित अपनी क्रीज में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 63 63 रन। वापस दोबारा एमआर चौधरी गेंद लेकर तैयार, 2 गेंदें बची है, क्या कर पाते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। सामने है एनसी जो कि काफी तगड़े बल्लेबाज भी माने जाते हैं। इस बार एमआर दाहिने हाथ से राउंड विकेट, यारस कमजीन, और इस बार अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को खूबसूरत शॉट, और गेंद बिल्कुल समान रही फॉर ब्यूटीफुल टाइमिंग। बहुत ही ग्लोरियस शॉट देखने को मिलता हुआ, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को एक से कवर के ऊपर ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 67 रन बने हैं। वापस दोबारा 3 विकेटों के नुकसान पे, और अब सामना करेंगे एनसी। आखिरी गेंद लेकर तैयार है मार, फिर से वापस दोबारा दाहिने हाथ से राउंड अवेकर चला है, और ये गेंद थी लेग स्टंप से बाहर भटके, वाइड गेंद अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रा के खाते में बढ़ोतरी, और स्कोर जाके पहुंचता हुआ 68 रन बने हैं। और 28 रन पिछले 2 ओवर में देखने को मिले हैं। कितना यहाँ पे शानदार कहा जाए तजुर्बेमान एलबी और एनसी ने साझेदारी बनाई है। वापस दोबारा यहाँ पे मार चुकते हुए लगातार दर्शकों की कतारें बढ़ती हुई, धीरे धीरे दीपावलियों का जो कि दिन, छुट्टियों का दिन, और लोग अपने सामान बिस्तरा पोटला पैक करने के बाद वापस अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं आज। और कीबोर्ड 1 स्ट्राइक ऑन दिस विकेट नंबर बैक टू पवेलियन, एंड इसी के साथ इनिंग समाप्त। 8 ओवर निर्धारित, 68 रन बनाए 68। और पिछले मैंने कहा कि 12 गेंदे में 28 रन जोड़े, 40 रन सिर्फ थे जब 6 ओवर समाप्त हुई थी। और बहुत ही शानदार दोनों बल्लेबाज
और चौधरी गोमा भाई वक्ता जी जिला मंत्री आत्मा डेरी मंत्री गोमा भाई 2100 रुपया यहाँ पे 2100 रुपया गुमा भाई वक्ता जी डेयरी मंत्री श्री की तरफ से दिए जाते हैं बीपीएल फंड में। खूब खूब धन्यवाद दाता श्री का और तालियों के स्वागत किया जाए इनका। 1100 रुपया देवड़ा जब्बर सिंह वीर जी इनकी तरफ से दिए जाते हैं बीपीएल फंड में। खूब खूब धन्यवाद दाताओं का। खेल शुरू होता हुआ दूसरा सेकंड इनिंग की पहली गेंद नरपत गेंद लेकर तैयार। पहली गेंद बैककोर्ट पर गए, गेंद को खूबसूरती के साथ रोहित कमू ने गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया। गेंद जा रही है डीप बैककोर्ट पॉइंट क्षेत्र से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। वाह कमू खाता खुलता हुआ रोहित के बल्ले से और नॉन स्ट्राइकर एंड पे बालाजी आए हैं। बालाजी ने 3-4 बैट भोग दिए। यह थोड़ा वो रहता है। फिर से वापस दोबारा इनका नाम बालाजी ऐसे पड़ा। मैं सर्व को बता दूं कि यह वातड़ाऊ के अंदर खेल रहे थे और एक दिन में 4 बैट तोड़ दिए। इसी के साथ इनका नाम बालाजी पर पड़ा। और इस बार अच्छी गेंद थी, 1 रन लेने का मौका। बहुत ही अच्छी रनिंग बेन द विकेट। और आपने सब जानते हैं कि बल्ला तोड़ने में भारत पाकिस्तान का मैच था और लक्ष्मीपति बालाजी भारतीय टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर बतौर खेल रहे थे और इन्होंने बल्ला तोड़ा था।
इसी तरीके से ये वातड़ाऊ के बालाजी, जिन्होंने वातड़ाऊ के सरदार पटेल स्टेडियम में मैच खेला जा रहा था युवाओं के साथ अपने घरेलू क्रिकेट मैच, और इन्होंने 3 बैट तोड़ दिए 1700 वाले। फिर से वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार, और ऑफ स्टंप से बाहर वाहिद गेंद अत्री के खाते में बढ़ोतरी, स्कोर जाके पहुंचा 6 रन। और इसके बाद वातड़ाऊ के रेड राइडर के प्लेयरों ने थाम लिया कि बालाजी को कोई बैट नहीं देगा, और बालाजी अभी पट्टी लगा के बैट को लेके आए देखो, और इस बार हवा में गेंद खतरा, और इसी के साथ आउट। बालाजी का विकेट जाना मतलब खतरे की घंटी यहाँ पे, और स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं बालाजी, लेकिन दुर्भाग्यवश बाहर जा रहे हैं। बल्ले पे पूरी तरीके से आए नहीं उनको, और अब नए बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं अज्जू, जो कि बहुत शानदार। आमतौर पे अज्जू और कमू रोहित ही ओपनिंग बल्लेबाज में आते हैं, लेकिन आज बालाजी को इन्होंने निमंत्रित किया क्योंकि पावर प्ले चल रहा था, और बालाजी 1-2 हिट अगर करते हैं तो ही तमाम काम कर लेते हैं बतौर। लेकिन अब देखना होगा, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है कि डंडे में झंडा, तंबू में बम्बू, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। इस गेम में वापस दोबारा अज्जू आए है स्ट्राइक लेते हुए, और आज के हमारे दाता श्री 2100 रुपया चौधरी गुमा भाई, वक्ता जी दूध मंत्री श्री बेवटा, और इसी बीच ये गेंद थी 1100 रुपया देवड़ा जब्बर सिंह वीर जी बेवटा, इनकी तरफ से दिए जाते हैं बीपीएल फंड में। खूब खूब धन्यवाद दाताओं का, और दाताओं के कर कमलों से यह बीपीएल और ये सब टूर्नामेंट चलते हैं। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर देंगे कोशिश, लेकिन और जोरदार अपील यहाँ पे, और इसी के साथ यहाँ पे आउट होना। जी हाँ, और विकेट बिल्कुल विथ टाइम। बल्लेबाज ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन वहां पे स्टंप बिखेर दिए, और अज्जू को जाना पड़ेगा वापस। दूसरा करारा झटका टाइगर लेमन वातड़ाऊ को। वाइड है तो वाइड का भी अंपायर का इशारा। 7 रन स्टंपिंग हो सकते हैं वाइड में, यह नियम जो कि बहुत ही शानदार और चुस्त और आईसीसी के नियमों के तहत चलता है टूर्नामेंट एलबीडब्ल्यू के अलावा। और लगातार बाइक की कतारें चलते हुए इधर से उधर विलेज की ओर जाते हुए, कोई स्टेडियम की ओर आते हुए, और यहाँ पे हमारे एक साथी मित्र आए हैं कमेंटेटर, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बहुत ही शानदार। आयो तो पास होते रहियो आवे जाए ना। तो फिर से दोबारा दरपत गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार बल्ले का बाहरी सीरा लिया। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और जैसे ही अगली गेंद लेकर नरपत तैयार हो, सामना करने के लिए बल्लेबाज तेजस चौधरी तैयार हो, और जो फील्ड का बुआना लेते हैं, और आगे का माइक्रोफोन संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर पीएन पटेल। ओवर टू बाय पीएन। ओके, थैंक यू रमेश पटेल। गेंदबाजी के मोर्चे में नरफत, सामने तेजस पटेल तैयार और लपेटना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में मसरूफ है के साथ, और ओवर की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाके पहुंचा 7 रन। ओके, पर अब गेंदबाजी के मोर्चे पे कौन आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्ट्राइक रेट पर कमू रोहित और नॉन स्ट्राइक रेट पर तेजस पटेल, और गेंदबाजी के मोर्चे पे पड़ गया। એટલે જ અહીંયા આવે ને જાય આવે ને જાય
गेंदबाजी के मोर्चे पे परवीन दाहिने हाथ से तैयार होता हुआ हल्के हल्के कदमों से अंपायरिंग की बगल में से निकलते हुए और उठाने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब बने रहे और एक रन से संतुष्ट नहीं किया। तेजस पटेल ने मना किया और फिर परवीन गेंदबाजी के मोर्चे पे दाहिने हाथ से तैयार होते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पे परवीन दाहिने हाथ से दौड़ना शुरू कर दिया। सामने कमू रोहित और फिर ऑफसाइड में घुमाना चाहते थे, लेकिन नाकामयाब बनी रही है। वहां पर शानदार फील्ड सजा के रखी है गब्बर कप्तान ने, जैसे कि बैट्समैन को हिलने तक भी नहीं देते हैं। और हमारे ठीक जिया दोनों ही लाकेश पटेल एनसी शानदार इन्होंने आज बल्लेबाजी की और गेंदबाजी के मोर्चे पे परवीन फिर से तैयार होते हुए अंपायरिंग के बगल में से गुजरते हुए और फिर शानदार बांध कर रखा है कमू रोहित को। जब परवीन लुहार गेंदबाजी में आए तब तक तो पूरे कमू रोहित को बांध कर रखा है। टोटल स्कोर जाके पहुंचा 7। और फिर से परवीन दाहिने हाथ से दौड़ना शुरू कर दिया और फिर उठाया और ये 6 कदमों का इस्तेमाल किया। इनके रनार में गेंद आई और गेंद सीधी स्टेडियम सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए बेहतरीन 6। स्कोर जाके पहुंचा 13। नहीं तो 13 नहीं मेरा, सिर्फ वानथड़ाऊ टाइगर अक्सी का। और अब मैं कमेंट्री के लिए आमंत्रित करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर ओवर टू बाय रमेश पटेल। Thank you, well played and beautifully commentary by my friends. Here's next delivery, right arm over the wicket once again. Upside up front, Tristan onside area and play counter wicket and mid wicket reason boundary line and deep क्षेत्र में जब तक वहां पे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 15 रन। वापस दोबारा परवीन टिक मीडिया पुरस्कार से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। हमारे से दूर भागते हुए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करने के मौका और इस बार गेंद की लाइन के पीछे बिल्कुल सफल किया और स्टंप की लाइन की गेंद थी और इसमें निश्चित तौर पे 1 रन चुरा लेंगे। अच्छी रनिंग इन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के पास और जैसे कोई हसीना की आंख से काजल चुराते दिल धड़कन सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 16 रन। और वापस दोबारा गेंदबाजी में जो के अब किसको कप्तान थमाते हैं गेंद 2 ओवर जो के यहाँ पे मुकम्मल यानी कि समाप्त हो चुके हैं नरपत और प्रवीण और अब तीसरा ओवर लेकर कौन आते हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ यहाँ पे वाथड़ाऊ टाइगर का 16 रन जीतने के लिए 69 रनों का टारगेट है और अभी भी 6 ओवर का खेलाना बाकी। कि क्रिकेट में क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, जवानी ऑस्ट्रेलिया में भी थी और बुढ़ापा पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन कई काबिलियत तारीफ ड्रिंक्स की टोली मैदान के अंदर और हम लिए चलते हैं फिर से हमारे नाश्ते के दाता श्री और टेंट और पानी के। तो मैं सर्व श्रोताओं का एक बार फिर से खूब खूब अभिनंदन करता हूं इस वीपीएल टूर्नामेंट 2022 में। वीपीएल कप स्पॉन्सर हमारे बेवटा के युवा कप नाम से ये कप खिलाया जा रहा है। पूरी बेवटा युवा कमेटी, चाय के हमारे दाताश्री ब्रह्माणी इंजीनियरिंग विश्वकर्मा पैनल, मिनरल वाटर के दाताश्री एक ग्लास एंड एल्यूमिनियम ब्लॉक्स, नाश्ता के दाताश्री आशीर्वाद पशुआर, नवरंग जनरल स्टोर्स, बालाजी पशुआर, वीर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, चौधरी प्रहलाद भैयन और टेंट के दाताश्री श्री वाकल कृपा मंडप डेकोरेशन। और इसी बीच अगले गेंद लेकर तैयार इनसाइड टू लेग स्टंप, बिल्कुल भटके वाइड गेंद अंपायर का इशारा और लेग स्टंप से बाहर थी गेंद वाइड के रूप में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 17। क्रिकेट का दुर्भाग्य स्कोर। वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे गेंदबाज एनसी ठीक मीडिया पुरस्कार सिंह से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट चलते हुए कदमों का इस्तेमाल, गेंद को हाफ वॉली पे लिया, खूबसूरत ड्राइव, गेंद आ रही है स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, बेहतरीन चौका और स्कोर जाके पहुंचता हुआ उछलता हुआ कूदता हुआ यहाँ पे 21 लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पेवेलियन। दोनों ही बालाजी और साथी अज्जू आराम फरमा रहे हैं पेवेलियन में। वापस दोबारा अगले गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार बैकफुट पर गया, गेंद को खूबसूरती के साथ सफल करते हुए 1 रन लेने का मौका स्टीयर कर दिया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा
22 रन। आप आंखों देखा हाल चुन रहे हैं सब श्रोता का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। अगर क्रिकेट स्टेडियम बेवटा से फिर से वापस दोबारा, और बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मिनट ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल भरी गेंद, अंदर आइज इन स्विंग हुई गेंद, लेकिन तेजस चौधरी को यहाँ पे पूरी तरीके से चकमा दिया। और वापस दोबारा कबू रोहित जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, काफी समझाते हैं और शानदार प्लेयर है। भारत के रोहित शर्मा की तरह उनका स्टाइल और बल्लेबाजी करने का। वापस दोबारा इस बार तेजस ने गेंद को खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट किया, लेकिन वहां पे एलवी चौधरी अर्जुन फील्डर थे, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद गिरी थी। लेकिन एलवी ये बंदा गुजरात पुलिस में बतौर है, और लेकिन इनकी चुस्त और सफल फिटनेस देखिए, बेहतरीन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में थे, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाकर इन्होंने शानदार हिट किया और गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री की तरफ। मसरूर जब तक गेंद को वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री क्षेत्र में फील्ड करते, एक रन चुराने का मौका, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कारोबार है। एक एक ग्लास एल्यूमिनियम ड्रग्स और बेहतरीन शानदार हमारे लगातार दूसरी बार दाताश्री है, और इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट करके एक रन लेने का मौका। और इनका डीपी रहता है, आपने देखा होगा, गुजरात पुलिस शानदार मसराजी, बड़े बड़े मूछे रखते हैं और बेहतरीन मित्र। और शानदार हमारे फील्डिंग में जब आप देखते हैं, जब वागासन युवा की टीम फील्डिंग करती है तो मसराजी फाइलिंग के क्षेत्र में फील्डिंग करते हैं। और वापस दोबारा इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार प्रवीण चले, यह गेंद थी और इस बार बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल 90 तोली गेंदबाजी यहाँ पे। ओवर की समाप्ति और स्कोर आगे जाके पहुंचा, अभी भी रुका हुआ 48 रन और ओवर की जो कि समाप्ति हुई है 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 48 रन है। तो अभी भी करो या मरो का परिस्थिति है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खोड़ा की टीम काफी खतरनाक है। और टॉस होने जा रहा है, वेल बी प्लेड ऑन द लाइव इन सेकंड मैच। बेवटा सुपर किंग बिटवीन वागासर युवा है द टॉस मैच रेफरी फ्रॉम बाबा भाई। वागासन के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और इस बार गेंद देकर तैयार हियर्स कम्स इन मसरू, राइट आर्म ओवर द विकेट, और मसरू जो के यहाँ पे आगे निकले थे। तेजस वापस दोबारा, मसरू अपने बॉलिंग रेडी मार्क पे तैयार होते हुए। और मैं आपको बता दूं कि करबोन के नव नियुक्त कर्मचारियों का मैं नाम लेना चाहूंगा आगे से। चौधरी करण भाई, खेंगार भाई, गुजरात पुलिस। मसरू अगली गेंद देकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट चले, और इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ और इसी के साथ आउट। जी हाँ, एनसी वहां पे कभी नहीं बख्शने वाले। वाइडिस डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को फील किया, बहुत शानदार कैच, और कमू रोहित की पारी यहां पे समाप्त होती हुई। और स्कोर अभी भी रोका हुआ 48-48 के स्कोर पे करारा तीसरा जो के यहां पे झटका लगा है। और अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं बल्लेबाज महेश है, जो के कप्तान गब्बर स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों का मैं आगे बढ़ाऊं करबोन की ओर से। चौधरी बरजांग भाई, केचना भाई गुजरात पुलिस, चौधरी प्रकाश भाई नरसिंगा भाई गुजरात पुलिस, चौधरी जोगा भाई तेजा भाई गुजरात पुलिस, और चौधरी बसराम भाई जुआ भाई गुजरात पुलिस, गोस्वामी अशोक वन फुलवन डीवाई एसएससी, ये हमारे नवनियुक्त कर्मचारी है। इनको यहाँ पे कल मैं आमंत्रित करता हूँ, और कल प्रेजेंटेशन सेरेमनी का तकरीबन 1-1.5 घंटा प्रोग्राम चलेगा। ये शानदार बीपीएल सजाता हुआ अंतिम पड़ाव जो कि आज तीसरा दिन है, और कल फाइनल इसी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और सर्व श्रोताओं का एक बार खूब खूब अभिनंदन करता हूं। गेंदबाजी के मोर्चे पे मसरूफ 12 नंबर की जर्सी पहने हुए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कबो रोहित को बिल्कुल बल्ले के लाइन के पीछे आकर गेंद को सफल करते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया। और ऑफ साइड में जब तक वहां पे परिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट डीप क्षेत्र में गेंद को फील्ड करते, इत्मीनान के साथ चहलकदमी करते हुए सिंगल लेने का मौका, और सिंगल के साथ 50 रन पूरे हुए 50 कम जब तालियां बजती हुई यहाँ पे हौसला बुलंद करते हुए। और अभी भी जीतने के लिए 19 रनों की दरकार, 16 गेंदे में कांटे का मैच, दिल धड़कन मुकाबला। मसरूफ फिर से वापस दोबारा,
राइट आर्म ओवर था बेकर चलते हुए और इस बार मसरू ने जोर तरफ फेंकी है वहां पे। और जब कुछ ऐसे नियम बने हैं आईसीसी के तहत वार्निंग है और दोनों अंपायर सलाह मशवरा करते हुए वेरी वेल प्लेड लाइव इन प्रोग्रेस ड्यू टू विलेज प्रीमियर लीग 2022 biggest cricket tournament opportunity in those looking for everybody. Very well played on the big and wicket back to pavilion. आईसीसी के नए नियम काफी कड़े और चुस्त बनाए गए हैं जो कि हमारे यूएई दुबई जो वहां पे आरसीसी का आईसीसी का हेड ऑफिस है। आरसीसी का हेड ऑफिस इस बार दीपड़ा में है और आईसीसी का नियम के मुताबिक यह टूर्नामेंट सभी खेलाए जाते हैं। एलबीडब्ल्यू के अलावा ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट काफी पाबंद 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं सभी नियम। नए बल्लेबाज आते हैं वो क्रीज में रहते हैं ऐसा नियम भी। और इस बार पटकी हुई गेंद पुल किया गेंद हवा में नीचे वहां पे जलता भाई और इसी के साथ आउट। बतौर गुजरात पुलिस के बंदे बिल्कुल सफल जहां पे इनकी फिटनेस की बात की जाए अपने डायनी और पूर्वानुमान के साथ पीछे जाते हुए गेंद के और शानदार कैच लपकते हुए तेजस भाई का विकेट यहाँ पे आउट होकर वापस पेवेलियन की ओर रास्ता। और अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे बल्लेबाज एमआर चौधरी। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है कि क्रिकेट में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। नट्टू सिंह जो कि वाघासन से यहाँ पे हेड कोच टोपी पहन के बता रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ही शानदार हमारे ब्लैक जर्सी में। और नट्टू सिंह को एक दुविधा है वो 90 की है क्योंकि तकरीबन इनको 64 का कमर चाहिए और वो पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलती है, इसीलिए उनको ड्रेस कोड में अलग लाना पड़ता है। ये सब पहले हमने तय किया था कि नट्टू सिंह के लिए सब आ जाती। और वापस दोबारा मसरूफ गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनी बाग पे ठीक मीडिया ब्रोस्कार सिंह गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे इस बार दाहिने हाथ से। ओवर द विकेट मसरू हल्के हल्के कदमों से चलते हुए एमआर चौधरी के लिए इस बार गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया और 1 रन लेने का ने जैसे तैसे करके आंखों में आके इशारा करते हुए जैसे कोई हसीना की आंख से काजल चुराते उसी तरह चुरा और जाके 51 रन बनाए हैं। जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता बची हुई। 14 गेंद में 18 रनों की आवश्यकता नामुमकिन नहीं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से बड़ा खेल माना जाता है। वापस दोबारा राइट आर्म ओवर द विकेट मजरू चले और इस बार गेंद को रडार में लिया गेंद में नीचे मसरू और इसी के साथ आउट। बहुत ही खतरनाक विकेट जाता हुआ यहाँ पे और क्रिकेट दुर्भाग्यवश कहा जाता है। एक शानदार बल्लेबाजी की यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ और खलबली पूरे मचती हुई यहाँ पे खेमे में एक के बाद एक विकेट तू जाम में आओ इस तरीके का पोजीशन। तो यहाँ पे वातड़ू टाइगर 11 को लगता हुआ यह छठवां करारा झटका आधी फौज बार। और अब बल्लेबाजी करने के लिए वो हीरा पहुंचा है पिंजरे से छूटा हुआ शेर जिन्होंने 2018 में बीपीएल का आगाज किया था। ऐसे महानुभव मिस्टर गोविंद वातड़ू के रहने वाले और 1 नंबर की जर्सी गोविंद पहने हुए। जहां तक गोविंद की बात की जाए इनके नाम एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। 15 गेंदे में 15 छक्के इन्होंने लगाए थे। तो जब तक वो आखिरी गेंद तक रहते हैं ग्राउंड में तब तक कहना नामुमकिन। काफी शानदार बल्लेबाज है गोविंद। किस तरीके की हिट करते हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं गोविंद पाचाल। और इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पे मसरू गेंद लेकर तैयार। शानदार युवा प्रदर्शन करते हुए मसरू और खोड़ा की टीम दमखम के साथ सज धज के यहाँ पे काफी बुलंद के साथ वापस मसरू दाहिने हाथ से
ओवर द विकेट गोविंद को, और गोविंद बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल चकमा दिया, टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद, और विकेट कीपर के दस्ताने में इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो टोटल स्कोर यहाँ पे रुका हुआ 51 51 रन, 12 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता। તો એક તો આ જરા ખોલવામાં અવાજ દો અને એક આડ્યો ને આ પુશ બટન હોય તો અહીં સ્ટાર્ટ લખેલું હોય ને તેના ઉપર દબાવીને ફરી ચાલુ આમ કઈ રીતે કરવું એ આગળ નેટ તાર તો ફોન મેળે તાર મશીન નખો આપણે તારમાં કેટલી છે 237 એક નખો मैं दाताओं का नाम लेना चाहूंगा। बीपीएल 2022 की 1100 रुपया राजपूत हिंदू सिंह आप सिंह बेवटा, 1100 रुपया देवड़ा जबर सिंह भैरव सिंह बेवटा, 1100 रुपया पटेल मांगेलाल पिताजी अरंठवा, 1100 रुपया पटेल नानजी भाई झालाजी लुहाना कलश, 1100 रुपया भूरिया नरसिंह जी मगराजी बेवटा, 1100 रुपया जुनेजा हुसैन शाह खोड़ा, 1100 रुपया काला देवदास भाई वी वातड़व, 1100 रुपया चौधरी नागजी भाई आर खोड़ा, 1100 रुपया चौधरी नरसिंह भाई अमराजी खोड़ा, 1100 रुपया चौधरी जेता भाई टी खोड़ा, 1100 रुपया चौधरी नरसिंहा भाई वाघाजी खोड़ा बजरंग टेंट हाउस, 1100 रुपया देवड़ा भूपत सिंह भरताजी बेवटा, 1100 रुपया चौधरी लाखा भाई भी खोड़ा, 1100 रुपया चौधरी तेजा भाई भी वातड़व, 1100 रुपया चौधरी रामा भाई अनबारा, 1100 रुपया पटेल पूनवा जी रघुनाथ जी मंत्री श्री चोटपा, 1100 रुपया पटेल शंकर भाई सामला जी बेवटा, जो कि आज के हमारे दाताश्री है। मंत्री 2100 रुपया मंत्री श्री चौधरी गुमा भाई वक्ता जी बेवटा, 1100 रुपया राजपूत जबर सिंह वीर जी बेवटा, 1100 रुपया चौधरी प्रहलाद भाई गणेशा जी शिक्षक सरी बेवटा, 1100 रुपया चौधरी मोती भाई अमराजी बेवटा, 1100 रुपया चौधरी रमेश भाई पूरा जी शिक्षक सरी बेवटा, 1100 रुपया देसाई सामल भाई आयदन जी बेवटा। बहुत अच्छी गेंद थी बिल्कुल यहाँ पे। और 1100 रुपया सोनी प्रकाश भाई मगनलाल बेवटा। खूब खूब धन्यवाद दाताओं का, इनके भंडार भरे रखे। और वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार नरपत अपने बॉलिंग घड़ी मार्ग पे हियर कम सीन राइट हैंड ओवर द विकेट खाने का बैल। ओ बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल अंदर आती हुई टप्पा खाने के बाद चकमा दिया और हार्ट अटैक के मरीज यहाँ से हट जाए क्योंकि दिल का दौरा पड़ सकता है। और हमारे नट्टू सिंह भी आज थर थर कांप रहे हैं, बिल्कुल खेमे में नजर आ रहे हैं। शानदार और स्कोर अभी भी रुका हुआ 51 रन 18 रनों की आवश्यकता बची हुई 10 गेंद में। फिर से वापस दोबारा नरपत की यह गेंद थी, ऑप्शन से बाहर भटके, एक रन लेने का मौका, खतरा खतरा, लेकिन बहाल बाल बचे। भाग्यशाली यहाँ पे वाइड के रूप में एक रन मिला एक्स्ट्रा के रूप में। और अभी भी 10 गेंद में 17 रनों की आवश्यकता। कांटे का मुकाबला, दिल धड़कन मैच, करो या मरो। कांटे के सामने कांटा। वापस दोबारा गेंदबाज गेंद लेकर तैयार नरपत ठीक हमारे मीडिया पुरस्कार सिंगल से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चले एमआर चौधरी के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल विथ द फ्लाइट, आगे खींचा इन्हों को, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गुडलैंड लाइन की गेंद थी, बिल्कुल मिडल ऑप्शन पे। और पिच होने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में वापस लगातार 90 तोले गेंदबाजी करते हुए नरपत। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 52 52 रन। 6 विकेटों के नुकसान पे 6 बल्लेबाज पेविलियन जा चुके हैं। गोविंद और एमआर चौधरी के कंधों पे यहाँ पे दरमदारी। फिर से वापस दोबारा एमआर चौधरी बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर भटके और अंपायर हरीश मिस्त्री का इशारा। वाइड गेंद, वाइड के साथ अतिरिक्त के खाते में बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके बजा 53 रन 53। लॉस ऑफ 6 विकेट बैक टू पेविलियन। जीतने के लिए अभी भी 16 रनों की आवश्यकता बची हुई गेंदे में। 9 गेंदें 16 रन। फिर से वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार है मानने। गेंद की लाइन के पीछे आकर डिफेक्ट कर स्टीयर कर एक रन लेने का मौका। मसरू जब तक वहां पे फील्डिंग करते शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्र में, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास सिंगल लेने का मौका। और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 54 रन। 15 रनों की आवश्यकता बची हुई 8 गेंदे में। नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन रोचक और दिल धड़कन में देखने को मिलता हुआ अगर क्रिकेट स्टेडियम में। फिर से वापस दोबारा बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल चकवा दिया, लेकिन जब तक वहां पे फील्डर गेंद को फील करते कोई मौका नहीं। वापस दोबारा नरपत ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स साइन इन से आते हुए। और कांटे का मैच 7 गेंदें
जीतने के लिए 15 रन। वापस दोबारा नरपत अगली गेंद लेकर तैयार। गोविंद को यह गेंद थी और इस बार गोविंद ने गेंद को खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट किया है। जब तक वहां पे एनसी गेंद को फील करते बाउंड्री लाइन पे 1 रन लेने का मौका और जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता बची हुई 6 गेंदों में। कांटे का दिल धड़कन मैच हार्ट अटैक के मरीज यहां से हट जाए वरना दिल का दौरा पड़ सकता है। शुभान सा खड़े होकर मैच को लुत्फ उठा रहे हैं और इनको काफी दिक्कत है हार्ट अटैक की और साथ में नरेंगा जी भी आज थर थर कांप रहे हैं। क्रिकेट इज अ वेरी जेंटलमैन गेम, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद ना डाली जाए तब तक कहना नामुमकिन। और एनआर चौधरी लगातार मैदान के अंदर एक दूसरे का संदेशा भेज रहा है। क्या खलबली मची हुई है, अभी भी कहना नामुमकिन। इसी का नाम कहा जाता है क्रिकेट। तो कौन सी टीम जितवाती है, कौन सी टीम यहाँ पे क्या होने वाला वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 6 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए वांतड़ाओं को। और अब फील्ड में थोड़ी सी आक्रामक तब्दीलियां कप्तान साथी प्लेयर जो के समझाते हुए 14 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में। 55 रन बने हैं डबल घोड़ा। लॉस ऑफ 6 विकेट बैक टू पेवेलियन। 4 विकेट वांतड़ाओं के हाथ में, 6 गेंदें पास और 14 रनों की आवश्यकता, यानी कि 2 बड़े हिट मैच का पासा पलट सकता है। क्रिकेट इज अ वेरी जेंटलमैन गेम, इसीलिए कहा जाता है कि अनौपचारिक तो कभी कहा जाए पता नहीं चलता क्या होने वाला है। नित्य से भरा हुआ खेल फिर से वापस दोबारा मसरूर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट राइट आर्म। यह गेंद थी और इस बार कदमों का सवाल गेंद को रडार में लिया और गेंद जा रही है सीधे स्टेडियम से बाहर। हल्ला चोर बचता हुआ और बेहतरीन सिक्सर लगाते हुए गोविंद। मैं पहले जाहिर कर चुका हूं कि जब तक गोविंद डटे रहते हैं तो तब तक कहना नामुमकिन। लेकिन मसरूफ गेंदबाजी के मोर्चे पे काफी हर्षमौला गेंदबाज माने जाते हैं और शानदार लम्हा नजर आता हुआ तालियों के गड़गड़ाहट के साथ पूरा ऑगर क्रिकेट स्टेडियम बेवटा झूमता हुआ नजर आ रहा है। वापस दोबारा इसी बीच अगले गेंद लेकर तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट मसरूफ चले और इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट किया है और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। वहां पे मिस्टर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका और 10 रन जो के यहाँ पे बन गया है 2 गेंदों में और अभी भी 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, मैच टाई में भी तब्दील हो सकता है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है। वापस दोबारा मुजरो गोविंद जो के काफी आक्रामक रुख रवैये के साथ एक छक्का लगाने के बाद एक चौका भी इन्होंने लगाया। वापस दोबारा अगली गेंद लेकर तैयार शानदार मसरूफ गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट यह गेंद थी और इस बार बहुत अच्छी गेंद चकमा दिया यहाँ पे गोविंद को। 3 गेंदें 4 रन। दिल धड़कन मुकाबला, हार्ट अटैक के मरीज यहां से हट जाए। बहुत ही कांटे का मैच चलता हुआ यहाँ पे। वेरी फैंटास्टिक क्रिकेट लाइव इन प्रोग्रेस ऑगर क्रिकेट स्टेडियम बेवटा। फिर से वापस दोबारा इसी बीच अगले गेंद लेकर तैयार मसरूफ धीरे धीरे कदमों के साथ चलते हुए इसी बीच ये गेंद थी और इस बार गेंद को रडार में लिया और गेंद जा रही है सीधे माध्यमिक स्कूल के कैंपस में और सुपर 8 का मुकाबला जीतने के बाद सेमीफाइनल का रास्ता तय कर लिया है। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन यहाँ पे वादड़ाऊ टाइगर 11 के द्वारा और तालियों के गिड़गिड़ाहट के साथ हौसला बुलंद करते हुए। और क्रिकेट इज अ वेरी जेंटलमैन गेम, इसीलिए कहा जाता है। घोड़ा की टीम ने भी शानदार परफॉर्म किया। लो स्कोरिंग मुकाबला था लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने लड़ा और शानदार इज द मैन ऑफ द मैच वेल प्लेड टुडे एंड द presentation ceremony will be first super 8 match and will be Mr. Kamu Rohit. Please come here to committee box and winner captain and loser captain please come here to committee box. 104 लाइन त्यो बदले नै हो भने पर्दा मोटा फिनिश पनि भयो यो रवि वाला एनर आवे तो आ जाए ना आवे तो करे करे जल्द से जल्द गीत बजाड़ो हम तो करे करे और गीत कौन बगाड़े साउंड सिस्टम थोड़ा थोड़ा
नमस्कार, यहाँ पे लूजर कप्तान और विनिंग कप्तान दोनों यहाँ पे पहुंचे जल्द से जल्द प्लीज। मिस्टर नरपत ये तो स्लोअर बॉल आई नहीं, फिर बात जाती स्टेडियम के। very absolutely fantastic, Mr. Kamu, and opportunity well played, and the man of the match, and loser captain please, Mr. loser captain, Mr. Manish, please come in commentary box. एनसी चौधरी, क्या कहना चाहिए मैच के बारे में, क्या क्या कमियां रही? बहुत ही शानदार खेल लगा, बलबूते और शानदार आपने खेल देखा है आखिरी समय तक। और कहा जाए कि क्रिकेट में आखिर में जीत होती है, लेकिन शानदार कोडा की टीम भी खेली, दिल जीता सबका। क्या कहेंगे एनसी? थैंक यू, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और वो थोड़ा अच्छा खेला, हमने भी अच्छी मतलब बॉलिंग की। हमारे सारे युवा मतलब मित्र थे जिन्होंने अच्छे डिसीजन लिए। हमने एक वक्त ऐसा था कि हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन क्रिकेट में होता है कभी हार कभी जीत होती है। दो टीम कभी जीत नहीं सकती, एक ही जीत सकती है। लेकिन सभी ने अच्छा योगदान दिया हमारी टीम ने, और इस साल तो हम चले गए हैं। नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से फिर से कम बैक करेंगे। थैंक यू वेरी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस मिस्टर एनसी एंड ऑल टीम मिस्टर रोल चैंपियन कोना, एंड वेरी परफॉर्मेंस एंड विनिंग कैप्टन प्लीज कम इन टू कमेंट बॉक्स मिस्टर महेश। मिस्टर महेश, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल मैंने कहा था कि गोविंद जो कि काफी रडार में गेंद लेकर घूमते हैं, लेकिन सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गोविंद ने आज तमाम काम कर दिया। क्या कहेंगे गोविंद के बारे में? नहीं, हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले तो ऐसा लगा था कि शायद मैच हार जाएंगे, लेकिन आखिरी ओवर में 14 रन की जरूरत थी, गोविंद ने बहुत अच्छी की। Yes, a very fantastic and absolutely as a man of the match, well played, Mr. Kamu Rohit. Fantastic opportunity. पहले हम ओपनिंग गए थे, हमको बोला था। जी हाँ, कबू बहुत ही शानदार, और कबू का यहाँ पे शानदार स्वागत किया जाए। वेरी फैंटास्टिक आनंद मिस्टर कबू का स्वागत करेंगे हमारे साथी श्रीमान शंकर भाई, हमारे दाताश्री है श्रीमान शंकर भाई सामड़ा जी बेवटा। और वेरी वेल प्लेड, फैंटास्टिक गेम फ्रॉम टाइगर 11 बातड़ाऊ, वेरी वेल प्लेड मिस्टर कबू रोहित। और तालियां बजती हुई अभिवादन करते हुए, और अब लिए चलते हैं हम दाताओं के साथ। सर्व श्रोताओं का एक बार मैं खूब अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे जो भी पधारे इन सर्व का, मैं कमेंटेटर रमेश पटेल और मेरे साथी कमेंटेटर प्रवीण जो कि 12 से बता रहे हैं, मैं आप सर्व का खूब दिल से अभिवादन करता हूं। और बीपीएल टूर्नामेंट 2022 के हमारे नकद राशि के आज के दाताश्री है 2100 रुपया मंत्री श्री चौधरी गोमा भाई वक्ता जी बेवटा, 1100 रुपया राजपूत जबर सिंह वीर जी बेवटा, 1100